मैं अब तुम्हें लूना ये समझाता हूँ कि यहाँ सब कुछ का कर्ता एक नहीं हो सकता। यहाँ सब कुछ एक दिखता तो है, परंतु एक नहीं अनेक। एक कर्ता सब कुछ क्यों नहीं कर सकता? जब तुम कुछ करने निकलोगे तो तुम अनेक करने निकलोगे तो अनेक क्या कर पाओगे? अनेक तो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। इसलिए यहाँ एक से अनेक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि एक ही मर्जी आवे सो बन जा, कभी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि तुम अनेक के पास चल नहीं सकते हो। चल तो सकते हो, पर कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ, तुम अनेक में समा सकते हो, परंतु तुम समा कर भी एक नहीं हो सकते, अनेक ही रहोगे। तुम एक से अनेक होने के लिए कभी मत सोचना। यदि एक होना है तो एक होना नहीं है, एक मिटना है। तुम एक उदाहरण के तौर पर समझो। समझो एक घड़ा है, वो एक आकार में बिल्कुल खाली है और दूसरी तरफ वो आकार में जुड़ा हुआ है। तो यदि घड़े को मिटना है तो खालीपने को भी छोड़ना पड़ेगा और आकार को भी छोड़ना पड़ेगा, तब वो घड़ा पूरी तरीके से मिट पाएगा। फिर वो ना तो एक रहेगा और ना अनेक रहेगा। क्यों? कि आकार में भी वो अनेक है और खालीपने में भी वो अनेक है। ऐसे ही तुमको एक से भी मिटना पड़ेगा और अनेक से भी मिटना पड़ेगा। अब सच बात तो ये है लूना कि आकाश जे एक अकेला ही सब कुछ का करता होता तो आकाश को धरती की कोई जरूरत नहीं हो सकती। क्योंकि आकाश अपना खालीपने का मार्ग तो सबको लौटा सकता है, परंतु धरती का मार्ग आकाश नहीं लौटा सकता है। आकाश में ये कमी है, वो बीज को अपने भीतर खिला तो सकता है और फड़ा भी सकता है, परंतु अंकुरित नहीं कर सकता। यदि आकाश में बीज अंकुरित होता तो फिर धरती की क्या आवश्यकता थी? धरती को क्यों होना पड़ा? यदि अकेला आकाश सारी उत्पत्ति अपने भीतर कर ही लेता तो आज धरती को नहीं होना पड़ता। यहाँ जो भी होता है वो अधूरा ही होता है, पूरा नहीं। एक के बिना सब अधूरा है और सब के बिना एक अधूरा है। धरती आकाश दोनों मिलकर भी सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। अकेले उनका सब कुछ का करता ये भी नहीं है। यदि ये सब कुछ कर लेते तो फिर सूर्य की क्या जरूरत थी? सूर्य को क्यों होना पड़ा? यदि सूर्य हो गया तो क्या हुआ? अधूरापन पूरा नहीं हुआ। सूर्य प्रकाश को तो कर सकता है, परंतु वो रात नहीं बना सकता। यदि रात प्रकट हो गई तो क्या है? वह भी अधूरी है। वह अंधेरा तो कर सकती है, पर दिन नहीं कर सकती, उजाला नहीं कर सकती। यदि अकेली शक्ति कुछ कर सकती तो अनेक शक्ति क्यों होती? यदि अकेला चेतन कुछ कर सकता तो फिर जड़ चेतन और सामान्य चेतन को क्यों होना पड़ता? यदि धरती अंकुरित करना, फलना, फूलना सब कुछ अकेली कर लेती तो आकाश को क्यों होना पड़ता? यदि वायु अकेली कुछ कर सकती तो प्राण को क्यों होना पड़ता? यदि जड़ अकेला ही कुछ कर सकता तो अग्नि को क्यों होना पड़ता? यदि आकाश और धरती अकेला ही कुछ कर सकता तो बाकी प्रकृतियों को क्यों होना पड़ता?
परंतु कोई चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना होवे और चाहे कोई कितना ही छोटा क्यों ना होवे, अकेला सब कुछ करने में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा कौन ब्रह्म है जिसको वो अकेला कर सकता? ऐसा कौन परमात्मा है जो वो अकेला कर सकता? कौन इस बात को दावा करके सिद्ध कर सकता है? परंतु कोई नहीं। ऐसी कौन सी आत्मा है जो वह अकेली सब कुछ को पूर्ण कर सकती है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। एक करने का ही एक का ब्रह्म है। यहाँ सबके अनेक के एक कर्ता की चून चढ़ी हुई है। यहाँ अनेक है तो कर्ता भी अनेक है और यहाँ भरता भी अनेक ही है। यदि माता अकेली पुत्र को खड़ा कर सकती तो पिता का कोई निशान ही नहीं खड़ा हो सकता, परंतु अकेली नहीं कर सकती। यदि शरीर अकेला कुछ कर सकता तो फिर उनको इंद्रियों की क्या जरूरत थी? इंद्रियों ने क्यों होना पड़ा? यदि अकेला विचार अकेले से कुछ कर सकता तो फिर शब्दों को अनेक क्यों होना पड़ता? ये अकेला शब्द भी कुछ कर सकता तो फिर नाम को क्यों होना पड़ता? ये नाम भी अकेला कुछ कर सकता तो फिर आवाज को क्यों होना पड़ता? आवाज भी अकेली कुछ कर सकती तो फिर कान को क्यों होना पड़ता? दो आंख से बनती है त्रिवेणी, एक आंख से नहीं। दो की ताकत से एक पैदा हो सकता है, परंतु एक की ताकत से दो पैदा नहीं हो सकते। इस सच को जानने वाला स्वयं ही मालूम कर लेगा।